अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत ही मेहरबान रहम फरमाने वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठाएं। माशाल्लाह बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आपको डॉक्टर साहब के ज़रिए, मुजीब साहब के ज़रिए मिल रहा है। और जिस दिन मुजीब साहब नहीं आ रहे उस दिन मैं भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नुस्खे आपको दे रहा हूँ। तो ये आप इंफॉर्मेशन आप लोगों को पहुँचाते रहिए ताकि लोग उसका फ़ायदा भरपूर उठा सकें और उसका अजर आपको भी मिले और वो लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए। इसको लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अगर कोई आपको जहन में सवाल आ रहा है या कोई नुस्खा आपको चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल फ़ोन नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं या कमेंट्स करके भी आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अब डॉक्टर साहब आगे आपको नुस्खा बताएंगे। आप हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस दवा के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यानी बयान करने जा रहे हैं वो एक तिब्ब यूनानी की बहुत क़दीम दवा है जो न सिर्फ़ तिब्ब यूनानी बल्कि आयुर्वेदिक तिब में भी बहुत ही अहमियत की आमिल है। और इस दवा को कई हज़ारों साल से लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और उस हैरत अंगेज़ दवा का नाम है अर्जुन छाल। ग़ालिबन बहुत सारे नाज़रीन इस दवा का नाम आप सुने भी होंगे और बहुत सारे देखे भी होंगे और बहुत सारे इस्तेमाल भी करे होंगे। अगर जो नहीं देखे, जो नहीं करे, आज हमारी बातों को आप गौर से सुनिए कि अर्जुन छाल क्या होती है और उसके क्या क्या अफ़ाल यानी काम होता है और वो किस तरह से जिस्म में दाखिल होने के बाद जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा दरख्त होता है जिसकी लंबाई 90 फ़ीट से 100 फ़ीट तक ये दरख्त की लंबाई होती है और ये नॉर्थ साइड में ये अर्जुन छाल के दरख्त बहुत पाए जाते हैं। एक ये अजीम दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है। इसका पोज जो रहता तना, इसका पोज दवान इस्तेमाल होता है। यानी जो तना जब आप झाड़ का जब तना देखेंगे यानी जिसको ट्रंक बोलेंगे उसके ऊपर की खाल को निकालते हैं जिसको छाल बोलते हैं। वो छाल का नाम है अर्जुन छाल। अंग्रेज़ी में इसका नाम टर्मिनेलिया अर्जुना है। और किताबों में जब आप इसकी मिजाज देखेंगे तो किताबों में इसकी मिजाज को सर्द व खुश्क करार दिया है, यानी इसकी मिजाज सर्द व खुश्क है। और ये इसका सुफूफ, इसके छाल को हम बरामद करते हैं। बरामद यानी हासिल करने के बाद इसका सुफूफ बनाते हैं। ये आप हमारे पास देख सकते हैं, ये सुफूफ है, पाउडर है, अर्जुन छाल का पाउडर है। जो छाल रहती है उसको सहख किया जाता है। सहख से मुराद पीस लिया जाता है। पीसने के बाद इस तरह का पाउडर आपको हासिल होगा। ये पाउडर दवान इस्तेमाल में लाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये किन किन बीमारियों में मुफीद है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, अर्जुन क़दीम ज़माने से अमराज़ क़ल्ब यानी दिल के बीमारियों में जो है सो इसका इस्तेमाल में आता है। ये कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर जिसको इम्तिलाई ज़ख़ूतुल क़ल्ब कहते हैं और इल्तिहाब ग़िलाफ़ क़ल्ब यानी पेरिकार्डाइटिस में इसका काम में आता है। इल्तिहाब बुतून क़ल्ब यानी एंडोकार्डाइटिस, ये बीमारियां पूरे क़ल्ब यानी दिल से इसका ताल्लुक़ है। जब आप दिल की एनाटोमी देखेंगे, जब आप दिल की तशरीह देखेंगे तो दिल के अतराफ़ में झिल्लियाँ रहते हैं। दिल के अतराफ़ में झिल्लियाँ हैं, उसको घेरे हुए रहते हैं। तो उनमें जब इन्फ्लामेशन आ जाता है, जब इन्फ्लामेशन आने की वजह से खून, दौरान खून रुक जाता है
रुक जाने की वजह से वहाँ पर जो अपने क़ल्ब का जो काम रहता है, जो दिल का काम रहता है, उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। तो वो तमाम बीमारियों के वो तमाम जो कंडीशन मैंने अभी जो बयान किया, आप सबसे पहले कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और खिफखान बोल के एक बीमारी रहती है। खिफखान यानी अंग्रेज़ी में उसको पैल्पिटेशन कहते हैं। मैं उसके आपको अवारिज़ात बताता हूँ कि आमतौर पे एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, आकर बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हॉल घबराहट होती है, पसीने जाते हैं, हॉल घबराहट होती है। जब उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कनपटियाँ मारते हैं। जब स्टेथोस्कोप के ज़रिए से जब उनके दिल की धड़कन का मुशाहिदा किया यानी उनका इंस्पेक्शन किया जाता है तो उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो वो कैफियत को कहेंगे पैल्पिटेशन, टैकीकार्डिया भी कहते हैं। पैल्पिटेशन में आदमी व बेचैनी का शिकार हो जाता है, पसीने जाने लगते हैं। तो उन तमाम अवारिज़ात में ये अर्जुन छाल बहुत ही मुफीद है, बहुत ही मौसर साबित हुई है। अब इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है? अर्जुन छाल को हासिल करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसका जोशांदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जोशांदे से मुराद उसको रात में पानी में भिगा के रखिए, सुबह में उबालिए, उबाल के जो है सो उसको छान के रोज़ सुबह में नहार पेट एक आधा गिलास अर्जुन छाल का पानी आप जोशांदा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास अनवर हर्बल फार्मा पे ये पाउडर मौजूद है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ा सुबह शाम नहार पेट आधा चम्मच 2.5 ग्राम to 5 ग्राम इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन अशख़ास को अगर कुछ मीठे की ज़रूरत है, भाई पाउडर कुछ खाए नहीं जा रहा, तो आप इसमें कांड का इस्तेमाल कर सकते हैं यानी गुड़ मिला सकते हैं, या मामूली शक्कर मिला के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या मिश्री हम वज़न लेके उसका भी सुफूफ बना के इसमें मिक्स करके सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन अहबाब को शुगर है, जो शुगर में मुब्तला है, वो खालिसतन सिर्फ इसका सुफूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना सिर्फ दिल के साथ साथ ये मोशंस, जिनको पतले मोशंस आते हैं, दस्त आते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल पाया गया है। ये बेहतरीन दर्जे की एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है। नाज़रीन, आपको इसकी एक ख़ास बात बताता चलूँ मैं, इसमें एक एसिड रहती है जिसको अर्जुनोइक एसिड कहते हैं, जो आपके दिल की धड़कन को एक मुतवातिर जितनी हमको ज़रूरत है वो लेवल पे ही अपने दिल की धड़कन को ये मेंटेन करती है। और इसमें एलेंटियोइन है और गामा एलेंटियोइन है, बहुत सारे कंपाउंड्स है जो आपके क़ल्ब की, दिल की आपके हिफाजत करने में मौसर साबित हुई है। और अर्जुन छाल की एक ख़ास बात यह है कि इससे कोई जहरीले असरात दिल को नहीं पहुँचते, इससे कोई मुज़िर असरात दिल को नहीं पहुँचते। बहुत सारे दवाएं ऐसे हैं कि एक चीज़ फ़ायदा पहुँचाते हैं और दूसरा नुकसान पहुँचाते हैं। तो अर्जुन छाल एक बहुत ही सेफ़ दवा है, एक मौसर दवा है, एक कारामद दवा है। इसको हमसे आप राय मशवरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अनवर साहब से रब्त पैदा करके जो बीमारी है क़ल्ब से रिलेटेड यानी दिल से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहबाब है, जिनको कुछ शिकायत अवारिज़ात है, तो आप हमसे रब्त पैदा करके जो सो ये दवा को आप हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास अर्जुन छाल में और दीगर अद्वियात मिला के, ख़ास करके जो वाल्व ब्लॉकेजेस है उसके लिए भी दवाएं बनाई जाती है, वो भी आपको मुहैया किया जाएगा। किसी को पैल्पिटेशन, किसी को टैकीकार्डिया की बीमारी यानी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, तो उसमें भी उसके मौसर उसको हम कम करने के लिए हमारे पास अद्वियात है। ब्रैडीकार्डिया एक शिकायत रहती है, ब्रैडीकार्डिया से मुराद दिल की धड़कन कम हो जाती है। नाज़रीन, एक बात मैं बताता चलूँ कि एक आम आदमी यानी जिसकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियाना है, उनकी हार्ट बीट कम से कम 72 से लेके 80 पर मिनट होनी चाहिए। यानी दिल जो धड़कता है वो 72 to 80 पर मिनट हार्ट बीट होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल एवरेज हार्ट बीट है उन अशख़ास की जो सेहतमंद अशख़ास है। उससे बढ़ जाने के बाद थोड़ा हार्ट बीट में तेज़ी आ जाती है, और बच्चों में भी हार्ट बीट जो दिल की धड़कन रहती है वो ज़्यादा रहती है। जो बच्चा पैदा होता है उसकी दिल की धड़कन करीब 140 से 150 तक रहती है। जैसा जैसा बच्चे की उम्र बढ़ते रहती है दिल की धड़कन कम होते रहती है। तो उन जो बच्चे मासूम रहते हैं तो पेरेंट्स, माँ बाप को परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा ही रहती है।
और जो बच्चा जो अपने माँ के पेट में है, जब अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसकी दिल की धड़कन आपको अल्ट्रासाउंड में दिखाई देगी, तो उसकी दिल की धड़कन करीब 150 से 160 तक रहेगी। तो आप देखें कि जो बच्चे जो मासूम रहते हैं, जो नौमौलूद रहते हैं, उनकी दिल की धड़कन बनिस्बत बड़ों से ज़्यादा रहती है। जैसा जैसा उम्र बढ़ती है दिल की धड़कन कम होते जाती है। तो एक एवरेज जो दिल की धड़कन होना चाहिए वो 70 to 80 बीट पर मिनट होना चाहिए। तो ये चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखें, अपने दिल की हिफाजत करिए, क्योंकि दिल ही एक ऐसा आज़ा है, अगर वो अच्छा रहा तो पूरा जिस्म आपका अच्छा रहेगा। दौरान खून को इम्प्रूव होना चाहिए, हार्ट अटैक से बचना चाहिए। अगर हार्ट अटैक से बचना है तो आपको ऐसे दवाएं इस्तेमाल करना होगा जो आपके जिस्म के अतराफ व अकनाम शरायन और वरीदों में जो है चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकना होगा। तो ये अर्जुन छाल उन चीज़ों के लिए बहुत मौसर दवा है, आप इसका इस्तेमाल करिए और असली अर्जुन छाल होनी चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अनवर साहब के पास से ये ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मज़ीद आपको ज़रूरत है, कुछ मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है, दिल से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, कुछ बीपी शुगर वगैरह है, बीपी बढ़ जा रहा, तो आप हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उस बारे में भी हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर मैं इस पैगाम के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। और आखिर में ये हमारा जो प्रोडक्ट है हयातुल जदीद, ये बहुत ही मौसर दवाओं से यानी कलौंजी इसमें है, सरफुका इसमें, कंठकारी है और दीगर अद्वियात की शमूलियत के साथ इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। ये तमाम मुज़ी बीमारियां जैसा बीपी शुगर थायराइड कैंसर में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो आप इसको इस्तेमाल करते रहिए, सेहतमंद अफराद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मिलने का पता है शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद के पास, सईद नेचर क्यूर ऑयल की दुकान पर मिल जाएगा ये, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्त पैदा कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अर्जुन की छाल का इस्तेमाल हार्ट के लिए, आमतौर पे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, जिसको अगर आप अर्जुन की छाल को इसको आदत बना लें, जैसे डिकाशन एक चम्मच डाल के डिकाशन की तरह उबाल के उसके अंदर लहसुन एक कली लहसुन डाल के उसको डिकाशन बना के पी लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसका इस्तेमाल आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपके हार्ट के वाल्स का खून का सर्कुलेशन एकदम क्लियर रहेगा और हार्ट के वाल्स एकदम साफ़ सुथरे रहेंगे। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।